टूटे हुए लश्कर के भरम देख रहे हैं और जिले इलाही के करम देख रहे हैं। ताकत का नशा अक्ल पर हावी है, तुम देख न पाओगे जो हम देख रहे हैं। आवाम को जोहार, सलाम, नमस्कार। मेरा नाम मल्लिका हुआ। आप सभी को आभार, अभिनंदन। तस्वीर आपको दिखा रही हूँ नगर निकाय चुनाव की। दर्शकों, कुछ दिन शेष बाकी हैं और आज लाइव इंडियन गार्ड की टीम मौजूद है वनस्थली में। वार्ड 23 की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ आजसू के कार्यकारी अध्यक्ष बबलू जी जुड़ रहे हैं, क्योंकि विशाल महतो वार्ड 23 से फाइट कर रहे हैं पार्षद प्रत्याशी के तौर पर। तो जब से चुनाव की घोषणा हुई है, बबलू जी ने मैदान जो है उस पर कब्जा कर लिया है और लगातार जनसंपर्क में मेल जोल कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वार्ड की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बबलू जी से बातचीत की शुरुआत करते हैं। बबलू जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को झारखंडी जोहार, नमस्कार। एक पार्षद के चुनाव के लिए लग रहा है माहौल कि कोई मेयर के लिए फाइट कर रहा हो। आप रांची से जो है यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, कैसे ये प्रेरणा हासिल होती है और क्या कारण रहा है? देखिए, चुनाव छोटी हो या बड़ी, चुनाव तो चुनाव होती है, लड़ाई तो लड़ाई होती है। और जब ये बात रही कि हमारे साथी, हमारे बड़े भाई चुनाव लड़ रहे हैं, वो छोटी चुनाव हो चाहे बड़ी चुनाव हो, मैं कोई भी चुनाव को छोटा और बड़ा नहीं समझता। पार्षद चुनाव भी बहुत बड़ी चुनाव है। मेरे भाई ने लड़ाई लड़ने की ठानी है तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तैयार हूं। और मैं रांची राजधानी से चल के आया हूं। जिस दिन से इन्होंने कहा कि भाई मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जिस दिन से घोषणा की, नॉमिनेशन से लेके मैं अंतिम दिन तक यहां तक रहने का काम करूंगा। और अपने भाई को जब तक मैं विजय नहीं दिलाऊंगा, विजय प्राप्त नहीं करवाऊंगा, तब तक मैं यहाँ से पैर नहीं हिलाऊंगा। वार्ड की स्थिति क्या लग रही है? विशाल जी को फेवर कितना कर रहा है? विशाल जी को अपार समर्थन मिल रहा है, क्योंकि युवा हैं और युवाओं का समर्थन तो भरपूर मिल रहा है। और युवा अपने माता पिता से बात कर रहे हैं, माता पिता से कह रहे हैं कि ये विशाल भैया हैं जो यूनिवर्सिटी में दिखते हैं। यूनिवर्सिटी में कोई भी समस्या होती है तो हम इनके पास जाते हैं और क्षण भर में ये हमारा हर समस्या का समाधान करवा देते हैं। तो ऐसे नेता को चुनना है जो हम सबों से जुड़ा रहे, ऐसे नेता को नहीं जो अपने धंधे से जुड़ा रहे। यहाँ पे जितने मैं देख रहा हूँ 11 प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, सभी के अलग अलग धंधे हैं। कोई राजनीति से किन्हीं को तालमेल नहीं, किन्हीं को राजनीति से कोई लेन देन नहीं। वैसे वैसे लोग यहाँ पे चुनाव अखड़े में आज खड़े हैं। और मुझे पहला एक्टिव ये लग रहा है इस वार्ड में, 23 वार्ड में, कि चुनाव के लिए एक कोई ऐसा नेता खड़ा है जो राजनीति को समझते हैं, राजनीति की सूझबूझ है। और इसीलिए मैं इनके समर्थन में आया हूँ। और भाई हैं, भाई के नाते, भाईचारगी निभाने के नाते मैं आया हूँ। और यहाँ पे जब लोग से जनसंपर्क कर रहा हूँ, लोगों से मैं मिल रहा हूँ, तो उनका कहना है कि मैं पहले से तो जानता हूँ विशाल महतो जी को, इनसे मैं लाभ लिया हूँ, इनके मेरे बच्चे इनके साथ रहते हैं, मेरे बच्चे को कोई परेशानी होती है विश्वविद्यालय में ये मदद किए हैं। तो लोग इनसे लगातार जुड़े हुए हैं और लगातार इनसे प्यार, अपना इनको छाप भी इतना प्यारा मिला हुआ है इनका, जो मैं बताना चाहता हूँ। विशाल महतो जी का जो क्रमांक संख्या है 8 है और ब्रीफकेस छाप मिला हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इनको ब्रीफकेस में प्यार, मोहब्बत सब भर भर के इनको आशीर्वाद भी मिल रहा है। ब्रीफकेस भर भर के लोग यहाँ पे समर्थन कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आशा करते हैं वार्ड नंबर 23 का पार्षद विशाल महतो जैसा होगा, विशाल महतो यहाँ से विजय प्राप्त करेंगे। वार्ड 23 में क्योंकि विशाल महतो तो खुद फाइट कर रहे हैं, आप रांची से आए हैं। पूर्व में यहाँ पर पार्षद एक मैडम रही थी, क्या लगता है विकास की स्थिति किस लेवल की है यहाँ पर और क्या समस्या आपको बड़ी नज़र आ रही है? सर, ऐसे विकास अगर होगा तो कोई माता पिता अपने बेटे का विकास नाम रखना भूल जाएगा, विकास नाम रखना छोड़ देगा, क्योंकि यहाँ विकास दिख नहीं रही है। आप जाइए, चले जाइए, मैं ऐसे क्षेत्रों में गया, वहाँ पे सड़क की निर्माण नहीं हुई है, नाली का निर्माण नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही हैं, यहाँ पे नगर निगम की गाड़ियाँ नहीं आती, कचरा उठाने वाले गाड़ियाँ नहीं आती। तो क्या नगर निगम का हम लोग टैक्सेस क्यों देते हैं? नगर निगम का मतलब क्या हुआ? हम शहरी क्षेत्र में आ गए, हम टैक्स देंगे, हमारी हर चीज़ में पूर्ति होनी चाहिए, मेरे घर में जल की संसाधन, जल आनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, नाली होनी चाहिए, यहाँ पे कचरा गाड़ी आनी चाहिए, लेकिन ये सब कोई भी चीज़ नहीं आ रही है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि विकास का बात ही मत कीजिए, अन्यथा लोग विकास नाम का बेटा रखना बंद कर देंगे, नाम देना बंद कर देंगे। बड़ी बात कर रहे हैं बबलू जी। एक चीज़ बताइएगा, क्योंकि चुनाव है, लोग खर्च भी खूब करते हैं, दम भर के खर्च चल रहा है। बताएं तो विशाल जी बता रहे थे कि यहाँ मुर्गा, दारू, मटन, चिकन चल रहा है। तो ऐसे एक विशाल महतो जी, मैं यहाँ पे वार्ड 23 में, मैं वो इससे पहले भी पूर्व में भी बहुत सारे चुनाव प्रचार में गया, चुनाव में रहा। मुझे लगा सबसे सरल और सबसे साधारण तरीका से अगर मैं चुनाव प्रचार में आया हूँ तो विशाल जी का एकदम कोई, हम लोग किसी को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, किसी को कुछ सहयोग नहीं, किसी को कुछ योगदान नहीं। सभी मेरे जो साथीगण हैं, देखिए अभी बिस्कुट लेके, पानी लेके, आप देख सक रहे होंगे, बिस्किट पानी खा के हम लोग अपना प्रचार कर रहे हैं और लगे हुए हैं एकदम लगातार।
सुबह 5 बजे से लेकर रात 10 बजे तक हम लोग लगातार प्रचार करते हैं और लोगों से जनसंपर्क करते हैं, लोगों से मिलते हैं। सब काका जेठा जेठी दीदी बहन सबसे हम लोग आग्रह करते हैं कि एकमात्र वोट देना है विशाल महतो को। 8 नंबर क्रमांक संख्या है, ATG छाप में वोट देना और उन्हें विजय बनाना है, ताकि आपकी सेवा में हमेशा विशाल महतो खड़ा हो सके और हमेशा सेवा कर सके आपका। गिफ्ट पैसा कुछ भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन जो है नहीं, हम लोग स्टूडेंट हैं, हम लोग स्टूडेंट, हम गिफ्ट पैसा हम लोग इसमें भरोसा नहीं करते हैं। हम लोग स्टूडेंट हैं, यहाँ पे जितने लोग देख पा रहे हैं सभी लोग विद्यार्थी हैं, छात्र हैं और हम लोग युवाओं का एक समर्थन तो मिला है। जो वोटर इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे? नहीं, वोटर का कहना ये भी है कि लेंगे लेकिन वोट सिर्फ विशाल महतो को देंगे। अच्छा, ये भी चल रहा चलेगा, हाँ। भले लेन देन होगा, हाँ। लेकिन सिर्फ वोट जो होगा विशाल महतो का ही होगा। तो कितने मजबूत नजर आ रहे हैं? पूरा मजबूत है, पूरा मजबूत ही, चारों तरफ बोल तो रहा है, जन समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद, वो भी सूटकेस भर भर के। सूटकेस भर भर के तो कहीं ना कहीं पार्षद बन जाएंगे तो फिर अरे डिप्टी मेयर की तैयारी कर रहे हैं, पार्षद छोड़िए, हम लोग डिप्टी मेयर की तैयारी कर रहे हैं। हम चाहते हैं हमारे विशाल महतो जी डिप्टी मेयर बने, पार्षद तो बन ही रहे हैं, साथ ही साथ हम लोग डिप्टी मेयर की लड़ाई लड़ेंगे और हम लोग डिप्टी मेयर बनने का काम करेंगे। दर्शकों, चैनल पे ही खुलासा हो रहा है, वैसे आप जरूर बताइएगा, क्योंकि विशाल जी को आप लोग लगातार प्यार तो दे ही रहे हैं। बिक्की जी भी जुड़े, उनसे भी बात करते हो। बिक्की जी, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में जितने भी हमारे समर्थक हैं उनको भी और जो आपके समर्थक हैं उनको भी। वार्ड 23 में जो है आप लोग भ्रमण कर रहे हैं, जनसंपर्क में सुबह से लेकर के शाम जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या लग रहा है पहले दिन और आज के दिन में कितना अंतर पा रहे हैं? रोज़ हमारा अपार समर्थन है वो रोज़ दिन का दिन बढ़ते जा रहा है और मैं भी वार्ड नंबर 23 से भी ही हूँ और हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इस तरह से शिक्षित उम्मीदवार हमारे वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले हमारे वार्ड में इस तरह का प्रत्याशी ना कभी आए थे और आगे हमको नहीं लगता कि आएंगे। अभी जितने भी प्रत्याशी से अभी बबलू भैया बताएं कि सब अपने अपने कार्य सबका अलग अलग है, कोई उद्योगपति है, कोई भू माफिया है, कोई बालू का काम करता है। ये लोग अभी चुनाव आया तो चुनाव लड़ रहे हैं, परंतु हम विशाल भैया के साथ रहते हैं तो हमको पता है कि वो अपना कार्य किस तरह से करते हैं और राजनीति के क्षेत्र में वो किस तरह का काम करते हैं। तो उन पर हमको भरोसा है कि उनको अगर हम लोग जिता के लाएंगे तो हम लोग का क्षेत्र का जो भी समस्या है उनको वो समाधान करने का काम करेंगे। कितने सालों से विशाल जी से जुड़े हुए हैं? मैं लगभग आपका 2020 से ही जुड़ा हुआ हूँ विशाल भैया से और उनको बहुत नज़दीक से देखा कि जिस तरह का जिद्दीपना एक होता है कि हमको ये कार्य करना है तो करना है और जहाँ भी गलत होते हैं वो अनदेखा नहीं करते हैं, वहाँ अपना लड़ाई लड़ के अपना हक को लेने का काम करते हैं। क्या खासियत रहा था जिससे इतने प्रभावित हुए कि अभी इतना साथ भी दे रहे हैं? मैं जब कॉलेज में गया था तो वहाँ पे जब मैं पहली बार गया तो मेरा एडमिशन के लेकर करके कुछ इशू था, तो उसके लिए मुझे बार बार दौड़ाया जा रहा था। तो ये मतलब वहीं किन्हीं से हम बात किए कि किससे मिले, तो वो विशाल भैया से हमको बोले कि जाके मिलिए। तो विशाल भैया से जा कर के मिले तो वही सारा काम करवा दिए और बहुत अच्छे तरीके से कराएं। तो वही देख के हम प्रभावित हुए कि ये बहुत अच्छा चीज़ है, हमको भी ये सब करना चाहिए। उसी टाइम से हम विशाल भैया के साथ मतलब रहने लगे और अभी ऐसा घनिष्ठता हो गया कि उनके छोटे भाई जैसा हैं और सब जगह सुख दुख में हम खड़ा रहते हैं। ये हम लोग को भी सूचना मिल रही है कि वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए जो है बहुत सारे गिफ्ट, उपहार, पैसा या खाना पीना डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्या लगता है कि वार्ड 23 के वोटर जो हैं जागरूक हैं या फिर स्थिति कैसी आपको लग रही है? हम लोग डोर टू डोर इसीलिए कर रहे हैं कि ताकि वोटर को हम लोग जागरूक कर पाएँ, इसी तरह का किसी भी तरह का प्रलोभन पे नहीं जाएं। और जो इस तरह का प्रलोभन पे जा रहे हैं उनको भी ये हम मैसेज देना चाहते हैं कि खाओ पियो नोच के वोट दो सोच के। उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं, किसी को मत छोड़िए, जो आ रहा है लीजिए, कहीं 5 साल में एक ही बार आपके पास आया है और आपके पास वो आने वाला नहीं है। तो खाओ पियो नोच के और वोट दो सोच के। अच्छा, चलिए, वार्ड 23 की बात हम कर रहे हैं और जनसंपर्क के दौरान रुक करके एक इंटरव्यू करने का मौका मिला है। लेकिन अगर आप वार्ड 23 से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके पार्षद कैसे हो। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा लाइव इंडियन गार्ड परिवार के साथ।